इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आज़मी जी, जो जौनपुर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप जौनपुर आए हैं, मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद आप क्या खसारा देखते हैं? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी, उनको कहा जाता था धरती पुत्र मुलायम सिंह। जिसने कभी झुकना सीखा उसका नाम है मुलायम यादव। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एक अपनी बात को मनवाने वाला, एक वसूल की राजनीति करने वाला, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, जिसने कभी वसूलों के ख़िलाफ़ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और समाज का आखिरी आदमी की उम्मीद थी मुलायम सिंह यादव जी। मैं समझता हूँ कि आज सत्ता नहीं थी हमारी, मुलायम सिंह जी सत्ता में नहीं थे, लेकिन सत्ता में नहीं रहने के बावजूद उनके देहांत का इंतकाल के बाद जो अखबारों ने, मीडिया ने, जो सारे नेताओं ने उनके बारे में कहा है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए वो है कि नेताजी का जो कैरेक्टर था वो दुनिया में उजागर हुआ उनके मरने के बाद। जो मुलायम सिंह यादव का जो समाजवादी विचारधारा थी, जो तेज़ी से चल रही थी आगे, क्या लगता है कि उनके जाने के बाद वो विचारधारा आगे बढ़ेगी या नहीं? देखिए, अगर विचारधारा नहीं बढ़ी तो बहुत बड़ा खसारा होगा हम लोगों का। और मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के नेता देश में बचे नहीं हैं। अब ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनको इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे जोड़ेंगे लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। और देश में समाजवाद की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि इस कमी को अखिलेश यादव जी को एक चैलेंज समझ के पूरा करने की ज़रूरत है। वही उनकी इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। जब वो बाहयात थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है सरगर्म हो जाएं, महाराष्ट्र को छोड़कर, तो क्या लगता है कि उनके चले जाने के बाद अखिलेश यादव उनकी इस इच्छा को पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, मैं खुद नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बॉम्बे में सेटल हूँ मैं, और मैं सिर्फ सियासत जुल्म के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। मैं मुलायम सिंह यादव जी को देखकर, मैं तो राजनीति में था ही नहीं, मेरा परिवार कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं रहने वाला यूपी का हूँ। जब मैंने देखा कि जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है और कोई लड़ने वाला नहीं है, तो मैंने मुलायम सिंह यादव जी को पकड़ा, और उन्होंने मेरे ऐसे वक्त मेरे सर पे हाथ रखा जब मैं एक केस से छूट कर आया था। लोग मेरे सह से भागते थे, लेकिन वो एक हिंदू नेता, गैर मुस्लिम, जब मुसलमानों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत थी कि मुंबई में रहने के बाद कोई पूछता नहीं था, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। उस एहसान को मैं भूल नहीं सकता हूँ, और मैं उनके वसूलों को लेकर चल रहा हूँ। मैं रहूँगा, भले महाराष्ट्र में राजनीति करूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समाजवादी को बढ़ाने के लिए मैं अपनी जो मेरी ताकत है, शक्ति है, वो चाहे मुझे कोई यहाँ बुलाए, कोई नहीं बुलाए, मैं अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी को बढ़ाने की जितनी कोशिश कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। सुल्तानपुर में इब्राहिमपुर में जो मामला पेश आया था दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन, जिस तरीके से पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और दर्जनों मुस्लिमों को जो है जेल में डाला गया, मुख्य विपक्षी जितनी भी पार्टियां कोई सामने नहीं आई, क्या कहें? अफसोस है। देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, आज जो है ना, मुसलमान अछूता हो गया है, अनटचेबल हो गया है। पार्टियां जिनको मुसलमान वोट देता है, वो पार्टियां भी आज इस बात सोचने पे मजबूर हो गई हैं, अगर मैंने मुस्लिम इश्यूज़ पे बोल दिया, मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया, तो मेरा नॉन मुस्लिम वोट जो है वो मुझसे दूर हो जाएगा। ये हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि भाई किस तरह से इस देश के अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ये बिल्कुल सही है कि जो सुल्तानपुर में जो हुआ बहुत गलत। और सुल्तानपुर में क्या, आज सुबह की बात करूँ, बताऊँ आपको, मैं सरायमीर से आ रहा था, ऐसा नंगा नाच सड़क पर नाचा जा रहा था। एक तरफ अगर आदमी सड़क पर, रेलवे स्टेशन पे कहीं नमाज़ पढ़ता है 5 मिनट की, 3 मिनट की नमाज, मस्जिद भर जाती है जब, तो मजबूरन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए कहीं सड़क पर पढ़ लेता है, तो रास्ते को डिस्टर्ब होता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, इसलिए नमाज़ सड़क पर नहीं पढ़ सकते। चलो, मैंने मान लिया, लेकिन मैंने आज देखा सरायमीर के अंदर जो कई ट्रकों के ऊपर डीजे बज रहा था, लड़के गेरुआ कपड़े की सरों पर पगड़ी बांधे हुए जिस तरह से नारे लगा रहे थे, जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे, और 9 बजे से लेकर मैं समझता हूँ 12-1 बजे तक 1 किलोमीटर के रास्ते पर 1-1 घंटे तक एक जगह रह के चिल्ला रहे थे। क्या है कानून नाम की चीज़? अगर इसी में कोई एक लड़का को बोल देता, भाई तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो, तो झगड़ा हो जाता, झगड़ा होता तो मुसलमान मारा भी जाता, उसकी मस्जिद में घुसते भी, कुरान शरीफ भी पढ़ते, और पुलिस भी उनका साथ देती। जिस तरह सुल्तानपुर में पुलिस वाले ने कहा कि चुन चुन कर मारे जाओगे, सबके घर तोड़े जाएंगे, उस पुलिस वाले को, उसको हाथ में हथकड़ी डाल के उसको सस्पेंड करना, उसको जेल भेज देना चाहिए। मगर क्या करेंगे? कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भारतीय रुपए से गांधी जी की फ़ोटो हटाकर जो है लक्ष्मी जी की और उनकी गणेश जी की फ़ोटो लगा देना चाहिए। क्या किसी सेक्युलर मुल्क में ये मुमकिन है? देखिए, ऐसा है ना कि अब ऐसा हो गया है
एक सेकुलर मुल्क में 2014 से जो सरकार चल रही है वो सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर के सत्ता में आ रही है। अब हर लोग को लगता है कि हम अगर कहीं देवी देवता की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मुस्लिम हिंदू में लड़ाने की बात करेंगे, कहीं जो मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, हम सत्ता में आ सकते हैं। तो ये लोग कर रहे हैं। केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे आदमी हो, ज़रा अकल से बात करो। ये कहते कि रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, जो रुपया घर में रखा है 100 रुपया का रुपया 100 रुपये जगह पे 80 रुपया हो गया है। देश दिवालियापन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। आप कहते हैं कि मैं रुपए की वैल्यू ठीक कर दूंगा तो अच्छा लगता है, लेकिन आप भी उसी लाइन में जा रहे हो। तो ये इन चीज़ों के खिलाफ तो खड़े होना चाहिए। और वो जो इस पर जो मूर्तियाँ छपेंगी वो कसाई के पास भी जाएगी, गोश्त की दुकान पे भी जाएगी, सब्जी की दुकान पे भी जाएगी, अच्छे आदमी की जेब में भी जाएगी, ख़राब आदमी की जेब में जाएगी। तो और आप इन चीज़ों को लेकर के जो पोलराइजेशन करना चाहते हो, मैं समझता हूँ इसे देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, हम समझते हैं गांधी जी की फ़ोटो लगी रहना चाहिए। आखिरी सवाल, इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं भी कोई भी मामला होता है, कोई भी फसाद होता है, तो ये एक तरफा कार्रवाई की जाती है। ख़ास तौर से मुसलमानों को जो है फंसाया जाता है और उनके घर जो है बुलडोज़र से गिरा दिए जाते हैं। बुलडोज़र की इस कार्रवाई से आप कितना मुत्तफ़िक़? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करता हूँ। मैं ये कोई मतलब नहीं हुआ, अब एक तरफा ये हो रहा है। और ईडी की रेड, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड, जो है सब एक तरफा जो अपोजिशन के लोग हैं, जो भी सरकार के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलता है उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि संविधान की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने सारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अपने हाथ में ले लिया है, जो चाहे करते हैं। मगर इन सत्ता में बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिटलर ने भी यही किया था, सारी संस्थाओं को हाथ में लिया था और हिटलर ने बहुत जुल्म ज़्यादती किया था, 10 साल में सफाया हो गया था। याद रखिए, जुल्म बहुत दिन तक रहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी, जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है वो अछूत हो गया है, मुसलमानों के मसाइल पर कोई लब खोलने की कोशिश नहीं करता। ईटीवी भारत के लिए जौनपुर से अजवत कासिम।